हेलो गाइस, दिस इज चंदन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं बात करने जा रही हूँ कि जो हमारा केवीएस के एग्ज़ाम होने वाला है, हाल फिलहाल 10 तारीख से स्टार्ट है जिसका वो हम उसमें अपनी कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करें और किन बातों को ध्यान में रखें और किन बातों को अवॉइड करें, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम पे मेन फोकस है उससे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिमोटिवेट ना हो, और साथ ही साथ हम किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें जिससे कि अभी इन 3 दिनों के अंतर्गत हम अपनी चीज़ों को क्लियर करके अपनी स्कोरिंग पॉइंट को बढ़ा सकें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी देखिए, बेसिकली ज़्यादातर लोगों का अच्छा रहता है हिंदी, मतलब लोग हर एग्ज़ाम में देते रहते हैं और उनकी रीजनल लैंग्वेज भी हिंदी रहती है, तो वो थोड़ा-सा हिंदी फ़ैमिलियर हो जाता है। हिंदी को इन 3 दिनों के अंतर्गत आप एक घंटा डेली वेयर में अगर देंगे, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ 8-10 टॉपिक है जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में बता रखी हैं, और हिंदी के वही ग्रामर के कुछ-कुछ रूल्स हैं जो कि आते ही रहते हैं, चाहे हमारा वोकैब बोल रहे हैं, चाहे वो हमारा क्या कहते हैं, पर्यायवाची हुआ, शुद्ध वर्ड हुए, और साथ ही साथ संधि विच्छेद हुआ, कारक हुआ, समास हुआ, इन सब टॉपिक से, मेजर टॉपिकों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन सबको अगर 1-1 घंटे आप डेली वेयर में 2-3 दिनों के अंदर कवर कर ले जाते हैं, तब भी हमारा हिंदी में 10 में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे और 30 मार्क्स हमको ईज़िली मिल सकते हैं। तो हिंदी में थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं ये भी बता दूँ कि ईएमआरएस की तरह ये भी लैंग्वेज सेक्शन क्वालीफाइंग नहीं है। इसमें लैंग्वेज सेक्शन के मार्क्स आपके मेन एग्ज़ाम में इंक्लूड होंगे, तो आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट करिएगा। और दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन आते रहेंगे वही करिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और सेकंड बात करूँगी इंग्लिश की। इंग्लिश जिसको अच्छी है तो वो अपना अच्छे से कवर कर ले जाएँगे, नहीं तो 1 डेढ़ घंटे डेली वेयर में उसको इंग्लिश को भी आप दीजिए, तभी आपका बहुत ज़्यादा जितने भी टॉपिक हैं वो कवर हो जाएँगे और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करें। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ आईसीटी पे इतना ज़्यादा फ़ोकस करिए ना कि आपका आईसीटी का जो 20 क्वेश्चन है डेफ़िनेटली निकल जाए अच्छे से। 20 क्वेश्चन है, आपके 60 मार्क्स की आईसीटी आने वाली है। तो उसमें आईसीटी में ये है कि थोड़ा-सा आप जो मेजर टॉपिक है उन पे फ़ोकस ज़्यादा करें, क्योंकि क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन उसी से मेजर टॉपिकों से बनते रहते हैं। तो उन टॉपिकों को मैंने लास्ट वीडियोज़ में बता रखा है, और उन टॉपिक को आप अच्छे से उस पे रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना आपने पढ़ रखा है उतना ही पढ़िए। नेक्स्ट एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा 3 दिनों के अंतर्गत मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ना चाहिए या बेटर होगा आपके लिए। तो रीज़निंग को भी अच्छे से फ़ोकस करके रीज़निंग को भी सॉर्ट आउट कर लीजिए। जितना ज़्यादा रीज़निंग को 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा जितना टाइम दे सकते हैं, 3 दिनों के अंतर्गत आप 8-10 घंटे, 12 घंटे पढ़ सकते हैं। क्योंकि 3 दिनों में थोड़ा-सा आदमी को प्रेशर ज़्यादा फ़ील होता है, तो वो इतना ज़्यादा कवर कर सकता है। तो आप रीज़निंग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तीसरी मैं बात करूँ आईसीटी की। आईसीटी बेहद ही स्कोरिंग पॉइंट होता है। आईसीटी के क्वेश्चन मिनिमल आते हैं, जो कि हमारा एमआरएस में आपने देख ही रखा है, वो भी सीबीएसई वालों ने बना रखा है। तो आईसीटी पे मेन फ़ोकस करिए, ताकि आईसीटी के भी 20 क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स के, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। क्योंकि आईसीटी थोड़ा-सा आप पढ़ेंगे, मार्क्स आपको अच्छे मिल जाने हैं। तो आईसीटी पे भी फ़ोकस करते रहिए। 1 डेढ़ घंटे डेली वेयर में आप पढ़िए इन 3 दिनों के अंतर्गत। जितना ज़्यादा हो सक रहा है, जो आपने पढ़ रखा है, बस उसी टॉपिक को बार-बार रिवाइज़ करिए। क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है, उन टॉपिकों से कोई भी क्वेश्चन ना मिस हो, ये आप सबसे पहले ये चीज़ आप क्लियर करिएगा कि जो आपने पढ़ रखा है, कम से कम एटलीस्ट अगर वो एग्ज़ाम में आ जाए, तो उन टॉपिकों को आप गलत ना करें। तो आप ये बेशक करिएगा, और नया अभी भी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी होगा। आपके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्डन होगा, कोई मतलब नहीं है नया भी कुछ पढ़ने की। उसके बाद हमारा आता है मेन सब्जेक्ट मैथ्स से जो लोग भागते हैं। मैथ्स हुआ और जीके जीएस हुआ। आपको मैथ में जितने ज़्यादा आ रहे हैं टॉपिक वही कवर करिए। मैथ में सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर लीजिएगा, नंबर सिस्टम अच्छे से कर लीजिएगा, एलसीएम एचसीएम प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप मेंसुरेशन के टॉपिक थोड़ा सा देख लीजिएगा, और आप क्या कहते हैं, एसआई वाले, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले भी देख लीजिएगा। तो मैथ में आप अभी जितना ज़्यादा हो सकता है आप फ़ॉर्मूलाज़ लर्न कर लीजिए इन 3 दिनों के अंतर्गत। साथ ही साथ आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ा दीजिए, और जितने फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह है जो भी है, वो सब एकदम लर्न करे रहिए। आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ़ॉर्मूला नहीं आएगा, क्वेश्चन वहीं पे आपके गलत हो जाएँगे। तो मैथ बेसिकली आपको फ़ॉर्मूला ही लर्न करना चाहिए इन 3 दिनों के अंतर्गत। इन मेजर टॉपिक को आप कवर कर ले जाएँगे, तब भी आपके 8-10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन, 8-10 नहीं 12-13 क्वेश्चन भी सही हो जाएँगे, इन टॉपिकों से आ जाएँगे, क्योंकि मेजर टॉपिक यही है।
और इन टॉपिकों में अगर एक एक घंटा एक एक टॉपिक को देंगे तब भी आप एक दिन में ही इन सारे टॉपिकों को कवर कर ले जाएंगे। तो मैथ में यही सब टॉपिक ध्यान में दीजिए। अगर आपको मैथ नहीं आती है तब की मैं बात कर रही हूँ। ये मेजर 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपको 12-13 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएँगे। तो इसमें थोड़ा-सा आप मतलब मैं यही बोलूँगी कि प्रैक्टिस थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह हैं वो लर्न कर लीजिए। लास्ट में आता है हमारा जीके जीएस। जीके जीएस अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो वहीं पे लेट गो कर दीजिएगा। देखिए जीके जीएस में आपने जितना पढ़ रखा है बस उसी को बार-बार रिवाइज़ करते रहिए। हो सकता है उन्हीं क्वेश्चनों में ही आ जाए क्वेश्चन। क्योंकि 20 मार्क्स का हमारा जीके जीएस भी है तो थोड़ा-सा लेंदी है। आप खेल जगत का भी अच्छे से देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स वगैरह देख लीजिएगा, जितने अवार्ड मिले हैं ये सब अच्छे से करे रहिएगा। और जो अभी हाल फिलहाल आपके क्या कहते हैं जितने भी पुरस्कार वगैरह जिनको मिले हुए हैं, वो सब अच्छे से कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप मतलब इन 3 दिनों के अंदर 6 से 1 साल के जीके जीएस जितना पढ़ रहे हैं ना, पढ़ ले जाइए। आप मतलब अभी मैं यही बोलूँगी कि वीडियो ना देख के आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा कम टाइम लगता है, वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखेंगे और टाइम थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा टाइम का वीडियो देखेंगे बट आपको चीज़ें थोड़ी कम मिलेंगी। और उसी 1 घंटे में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं यही आपको सजेशन करूँगी कि आप अभी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए। मतलब बुक रीड करिए, ना कि वीडियोज़ आप देखिए। और तीसरी मैं बात करना चाहूँगी कि हम अभी टेक्स्ट बुक करना मतलब हमें अभी टेक्स्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं इस चीज़ के लिए साफ-साफ बोलूँगी, अब बिल्कुल भी टेस्ट देने के मूड में मत आइए, छोड़ दीजिए। जितना हुआ था इनफ था। अभी आप अगर टेक्स्ट बुक का देख लीजिए तो टेक्स्ट बुक में सारे एसएससी लेवल के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। मतलब जितना ज़्यादा क्या कहते हैं आपको टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट दे रहे हैं ना, उतना ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील हो रही है। मुझे पर्सनली खुद मैं बताऊँ, मुझे खुद ऐसे को आता है, ऐसे कभी-कभी होता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो टेक्स्ट बुक से इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। और लेवल तो देखिए आप एसएससी लेवल का क्वेश्चन भर-भर के दे रहे हैं। चाहे वो रीजनिंग की बात करें, मैथ्स की बात करें, चाहे आईसीटीज़ की बात करें, सबका सब वही कॉपी पेस्ट हो रहा है टेक्स्ट बुक में। अदर जितने भी अगर मान लीजिए अदर कोई भी रिसोर्सेज टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो उनको भी आप मत करिए। डेफ़िनेटली मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप करते हैं चीज़ों को और आपकी चीज़ें गलत होती हैं तो मतलब डिमोटिवेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको पहले आप टेक्स्ट बुक दीजिए, हैं? फिर टेस्ट पूरा कंप्लीट आपने किया, उसके बाद आप क्वेश्चन को एनालिसिस करने में बैठ जाएँगे। सोचिए आपका टाइम कितना ज़्यादा टेकिन है। एनालिसिस करेंगे 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे लग जाने हैं, टेस्ट देने में 1 दो डेढ़ घंटे 2 घंटे लग जाने हैं। ये चीज़ें नहीं है, यहाँ पे टाइम ना बर्बाद करके कोई भी बुक पढ़ लीजिए जो कि आपको रिवाइज़ करना है। जितना भी आपने पढ़ रखा है उसी को रिवीज़न कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा इसके कंपैरिज़न में। साथ ही साथ आपको अगर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका मोरल ऐसा डाउन होगा ना, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो अभी हमको अपना मोरल बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है, हमको अपने में कमांड ये रखना है कि हम जितना पढ़ लिए हैं उतना ज़्यादा हम क्लियर एकदम रहें। मतलब अगर हमने 10% भी पढ़ा है, 10% भी ऐसा पढ़ा होना चाहिए कि हमारा वो टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर है, हम उसमें अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो अटेम्प्ट कर ले जाएँगे। तीसरी मैं बात करूँ कि टेक्स्ट बुक का हो गया, साथ ही साथ क्या कहते हैं अभी अभी आप इतना ज़्यादा पढ़ते जितना भी पढ़ रहे हैं, अब इसमें नया कुछ भी इंक्लूड मत करिए। क्योंकि अगर आप नया इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो चीज़ें वहीं पे ही आपकी फिर गलत होनी चालू हो जाएँगी। गलत इन द सेंस कि वहीं पे ही चीज़ें आपकी ख़राब होनी चालू हो जाएँगी। आप जितना पुराना पढ़े हैं, वो तो रिवीज़न हो नहीं पाएगा, साथ ही साथ नया पढ़ के आपका दिमाग में और भी दही बन जाएगा। तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर कमांड रखिए, भरोसा रखिए अपने आप पे कि आप ये एग्ज़ाम बीट कर ले जाएँगे। आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन जितने ज़्यादा करिए वो कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा वो सही वाले करिएगा, गलत वाले बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और साथ ही साथ कि नेगेटिव मार्किंग है तो इसका बेशक ख़्याल रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से आपके मार्क्स कम हुए हैं। अभी एमआरएस का अभी आंसर की आया हुआ है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से मतलब उनके क्वेश्चन इतने ज़्यादा गलत हुए हैं कि उनका जो सही वाले क्वेश्चन हैं वो भी बहुत ज़्यादा कट गए हैं। तो इस बात का आप ख़ास ख़्याल रखिएगा और साथ ही साथ डिमोटिवेट मत होइएगा। और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कर रहे हैं सिर्फ़ उसी को बार-बार रिवाइज़ करिएगा इन 3 दिनों के अंतर्गत। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करिएगा, बाकी और अदर चीज़ों के चक्कर में ना पड़िएगा। क्योंकि रिवीज़न ही ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको मतलब एग्ज़ाम में
क्वालीफाई करा देगा। और पहली बात तो ये चीज़ है, टेक्स्ट बुक का मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अभी आपका क्या है कि किसी को पता नहीं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो मतलब कोई भी कुछ भी मुँह उठा के दे दे रहा है, आप उसी क्वेश्चन में फँसे हुए हैं। आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, इस टाइम बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है आपके पास कि आप टाइम बर्बाद करें या चीज़ों को एक दूसरे में झाँकें, बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं है। अब आप बेहद फ़ोकस्ड होके अपनी स्टडी करिए, जितना ज़्यादा रिवीज़न करेंगे उतना ही बेटर है। टेस्ट वेस्ट लगाने के चक्कर में ना पड़ के सीधे-सीधे जितने भी टॉपिक आपके क्लियर हैं, उन्हीं को बार-बार रिवीज़न करते रहिए। और मैथ्स में मैं ख़ासकर यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी आपके क्या कहते हैं फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह हैं, वो सब अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फ़ॉर्मूलाज़ लर्न करेंगे ना तभी आपके मैथ्स सही होंगे। और जो है हमारा नंबर सिस्टम हो गया, सिम्प्लिफ़िकेशन हो गया, ये सब मतलब ऐसे क्वेश्चन आएँगे ना, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब आप इनिशियल लेवल के, मैं यही बोलूँगी कि इनिशियल लेवल से ही स्टार्ट करके ही क्लियर करिएगा। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर करे रहिएगा, ताकि क्या होता है ना कि अगर आप अभी बहुत, जैसे अभी टेक्स्ट बुक वगैरह में बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप हार्ड के चक्कर में पढ़ के अपना जो अब ईज़ी क्वेश्चन वो भी छोड़ दे रहे हैं। तो इतना गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन आपको आपको ईज़िली आ जाएँगे। और हार्ड क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, फिर क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, उसमें टाइम भी बर्बाद होना है, क्वेश्चन अलग बर्बाद होना है, नेगेटिव मार्किंग अलग मिल जाएगी आपको। तो उसको छोड़ के आप क्या कहते हैं, जितने सिंपल क्वेश्चन है, ईज़ी क्वेश्चन है, उस पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिए। और साथ ही साथ मैं यही बोलूँगी कि सिंपल क्वेश्चन पेपर में ईज़ी टू मॉडरेट ही पेपर आएगा। अभी भी फिर से मैं बोल रही हूँ, पेपर ईज़ी टू मॉडरेट आएगा, टफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर 2-4 क्वेश्चन मैं कहती हूँ मैथ्स में 2-4 क्वेश्चन टफ भी आ गए या अदर सब्जेक्ट में भी आ गए, तो आपको पेपर पूरा 100% नहीं करना है। 100 क्वेश्चन का पेपर है, 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आपने 70 क्वेश्चन कर लिया, वहीं पे आप रुक जाइएगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन इनफ है टायर 1 क्वालीफाई करने के लिए। ये मार्क्स हमारे टायर 2 में नहीं इंक्लूड होंगे, ये खाली पास मतलब आपको टायर 1 क्लियर करना है, बस ये मार्क्स हमारे मतलब टायर 2 में क्लियर नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। और ये मार्क्स हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पेपर क्वालीफाई करेंगे और कुछ भी नहीं। तो आप अगर 70% क्वेश्चन कर लिए, तो आप समझिएगा कि आप एग्ज़ाम में टायर 2 के लिए प्रिपेयर करिएगा और उसके लिए एलिजिबल हैं। बस इतना ही करिएगा, सही-सही क्वेश्चन करिए, गलत क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करने की कोशिश करिएगा। जो आ रहा है वही करिएगा। क्वेश्चन को एकदम पूरा ठीक से पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया, फिर आपने आंसर करना चालू कर दिया। क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िए, रिपीट करके पढ़िए, उसके बाद ही आप आंसर टिक करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।